हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर रीड करेंगे, जिसका पार्ट 1 हमने देखा था। उसके अंदर हमने ये रीड किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन रीड करी थी। उन क्लासिफिकेशन में हमने ये भी रीड किया था कि उनसे क्या डिसीजेस हो सकते हैं। फिर हमने उन डिसीजेस जैसे बैक्टीरिया है, फंगी था, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब की हमने इमेजेस भी देखी थी। फिर हमने ये भी रीड किया था कि वो कहाँ रहते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और फ्रो भी। सो इस वीडियो में हम टोटली ये रीड करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं। सो लेट्स रीड द चैप्टर। Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली ऐसे होते हैं क्योंकि जब हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और केक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि चीज़, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प चाहिए होती है। जैसे कर्ड को अगर हम मिल्क को अगर कर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बैक्टीरिया की नीड होगी। ब्रेड बनाने के लिए भी होती है और केक के लिए भी होती है। सो इट सिंपली मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे को कुकिंग वे में तो हेल्प करते ही हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब कि अल्कोहल को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत पहले से यूज़ हो रहे हैं, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। They are also used in cleaning up the environment. For example, the organic waste, vegetable peel, remains of animal, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. इट मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के भी हेल्प करते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। हम बाहर वेजिटेबल के पील्स डाल देते हैं, या कई बार हमारे घर में रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमारे वेजिटेबल्स पड़ी होती है लेकिन वो कई बार ख़राब हो जाती है तो हम वो भी बाहर फेंक देते हैं। और एनिमल का वेस्ट हो गया या फेसेस हो गए, ये सब जैसे बाहर होते हैं तो इनको क्लीन करने के लिए, ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं तो इनको क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। रिकॉल द बैक्टीरिया are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are also used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब बैक्टीरिया और किस काम आते हैं? एक कुकिंग के आते हैं काम, एक हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं, और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी काम आते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को, जिसमें मतलब कि नाइट्रोजन के अमाउंट सॉइल में फिक्स करने के लिए, मतलब कि जैसे कई बार हम लगातार क्रॉप को एक ही जगह पर उगाते रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की या फिर उसमें जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, तो उसको फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। Now making of curd and bread. You have learnt in class 8 that milk is turned into curd by bacteria. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into the curd. कर्ड अब कैसे बनती है? मिल्क से बनती है। और मिल्क में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे कर्ड में कन्वर्ट करता है? दैट्स लैक्टोबैसिलस, और इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ये आपके बैक एक्सरसाइज पार्ट में भी है। Bacteria are also involved in making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and baturas in curd. बैक्टीरिया हमारे चीज़, पिकल और भी बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जिसको बनाने में हेल्प करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रवा। रवा को हम सूजी भी कहते हैं, इडली में जो यूज़ होता है, और बतुरास जो कर्ड में कर्ड से जो बनता है, ये इन दोनों में हेल्प करते हैं। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. आपने देखा होगा कई बार कि घर में जैसे मैदे का डॉ होता है मैदे का,
उसको हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, या फिर राइस इडलीज होती है ना, उसे हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं तो वो थोड़ा सा उड़ जाता है। तो इट मीन्स उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो है, और उसकी वजह से ही वो उठते हैं। It's in activity 2.3. Take one and half take half kg flour, atta ya maida, add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? मैंने कहा था ना, मतलब कि कई बार हम डो बनाते हैं मैदे का, तो क्या होता है वो फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है ऊपर। सो देखो यहाँ लिखा हुआ है रेज्ड मैदा, इट मीन्स कि उसमें बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो गए। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Yeast जो है वो रिप्रोड्यूस होता है बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है वो, और जब वो रेस्पिरेशन करता है या वो रिप्रोड्यूस होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है। जब वो रेस्पिरेशन करता है, जब वो सांस लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सॉरी। Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. अब वजह क्या थी कि वो डो रेज हो गया? वजह ये थी कि उसके अंदर गैस फिल हो गई, जो डो था उसमें गैस फिल हो गई और उसे वॉल्यूम दी गई। This is the basic of the use of yeast in the bacteria in the baking industry for making breads and pastries. मतलब कि जो yeast होती है ना, वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत हेल्पफुल होती है। वो ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are also used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar. ये देखो यहाँ पर विनेगर का दूसरा नेम दिया हुआ है एसिटिक एसिड, पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो that the another name of acetic acid is vinegar. यहाँ पर बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल, वाइन और विनेगर को बनाने में भी हेल्पफुल है। अभी हमने ऊपर येलो बॉक्स में भी पढ़ा था कि वो अल्कोहल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सो अब हम नेक्स्टली रीड करेंगे कि कैसे। Yeast are used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, juices, etc. ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। यीस्ट जो होता है वो अल्कोहल और वाइन को बनाने में हेल्प करता है। अब वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि मतलब कि जो यीस्ट होती है ना, वो नेचुरल शुगर, अब एक तो होती है जो हमारे घर में जो शुगर के क्यूब्स होते हैं, वो नहीं, जो नेचुरल शुगर होती है ना, वो मतलब कि किसी भी फूड आइटम में जो उसका मीठा होता है, जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में हमारे को वो लगता है ना मीठा मीठा सा है या खट्टा फ्रूट होता है, तो सेम वो जो नेचुरल शुगर होती है वो किस में होती है? क्रश फ्रूट जूसेस में भी होती है, ग्रेन्स में होती है जैसे कि बार्ली, व्हीट और राइस, और भी बहुत सारी हैं, उन सब में मतलब कि आपकी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर हम यीस्ट का यीस्ट रखते हैं, जिससे आपका अल्कोहल और वो बनता है वाइन। इट्स एन एक्टिविटी 2.4. Take a 500 ml beaker filled up with 3/4 with water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it and a half of spoon of yeast powder of the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? मतलब कि क्या होता है, कई बार आप बाहर नींबू पानी को रख देते हो तो वो ख़राब भी हो जाता है, सेम यहाँ पर बोला गया। तो वो तो ख़राब हो जाता है, नींबू पानी को रखो तो वो तो ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप शुगर ऐड करोगे पानी में और यीस्ट ऐड करोगे तो वो अल्कोहल बनेगा। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. It is an important part. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. सबसे पहले लुइस पेस्टर ने 1857 में इसे डिस्कवर किया था। नाउ मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिकल यूज क्या है उसके? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स आपको
टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो मतलब कि ये मेडिसिन होती हैं वो कहाँ से मिलती है हमारे को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. जो मेडिसिन आपके हेल्प करती हैं ग्रोथ होने में बैक्टीरिया के लिए या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपकी बॉडी में ग्रोथ होने में उसको रोकती है या फिर उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। These medicines, these days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, dersamycin, erythromycin are some example of the antibiotics. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरिसलिन एंड अर्थोमाइसिन, ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं। और आजकल जो एंटीबायोटिक्स है ज़्यादातर वो फंगी या बैक्टीरिया से बनाई जा रही हैं। नाउ in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one his cultural place. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. Means जो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का कोई पर्सन था जो वर्क करता था कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो डिसीज करती है बैक्टीरियाज उनके ऊपर वो वर्क करता था कि वो कैसे होते हैं एक्सेट्रा। तभी एक दिन उसने क्या देखा कि कुछ स्पोर्स है लिटिल ग्रीन मोल्ड पर, मोल्ड रखा उसने कोई और उस पर ग्रीन मोल्ड्स ग्रीन ग्रीन कलर के स्पोर्स हैं कोई उसकी एग्रीकल्चर प्लेट पे। उसने देखा कि जो ये मोल्ड है ना ये बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रहा है कि मतलब कि उसको प्रिवेंट कर रहा है वो ज़्यादा ना हुए, और ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी किल करता है। तो ऐसे पेनिसिलिन प्रिपेयर हुई थी। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure a variety of diseases. जो antibiotics हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एक specific मतलब कि जो growth है कुछ microorganisms की वो क्योर हो सके। कुछ microorganism particularly grow किए जाते हैं जिनसे एक particular disease है उसे क्योर किया जाता है। That's known to be antibiotics जो microorganism से produce होती हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infections in animals. They are also used to control many plant diseases. एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो फीड में भी ऐड की जाती हैं ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्म जो होते हैं ना उनके अंदर भी एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती है ताकि वो चेक कर सकें माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो एनिमल में होते हैं। और ये प्लांट डिसीजेस में भी हेल्प करते हैं कि प्लांट्स को भी जो डिसीज होती है ना उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। नाउ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें मतलब कि हमारे को टोटल ये बता रखा है कि हमारे को एंटीबायोटिक्स कैसे लेनी चाहिए। देखो, it is important to remember that the antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. एक qualified doctor के advice में ही लेनी चाहिए। Also, you must complete the course prescribed by a doctor. डॉक्टर के जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है टाइम जितना मतलब कि जितना भी आपको लेना है एंटीबायोटिक आपको उतनी लेनी चाहिए। If you take antibiotics when not need or in wrong this it may cause the drug less effective when you might need in future। मतलब कि क्या होगा अगर हम इसे एक्सेस में लेंगे, एंटीबायोटिक को एक्सेस में लेंगे जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी और डोज गलत लेंगे हम, तो क्या होगा ये हमारे अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी किल कर देगा और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा।
अगर हमें कभी फ्यूचर में भी चाहिए होगी तब भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. अभी मैंने आपको बताया कि वो हमारे बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, उनको भी किल करता है. Antibiotics, however, are not effectively against cold and flu, as these are caused by virus. But जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं होती हैं कोल्ड और फ्लू के लिए, बिकॉज ये एक वायरस से कोज होने वाली डिसीज है. नाउ वैक्सीन्स. वैक्सीन्स रीड करेंगे अब हम. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. यहाँ पर बोला गया कि एंटी बॉडीज़ के हमारे को एक टाइप की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें हमारे को ये बताया गया जब भी हमारे अंदर डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ रिलीज करती है ताकि वो जो बैक्टीरियाज आए उनसे फाइट कर सके. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. अगर क्या होता है, if dead and weakened microorganisms are introduced for a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. It means this, अगर कोई dead और weakened microbes हमारी बॉडी में आते हैं, हेल्दी बॉडी में आते हैं, तो भी हमारी बॉडी उनसे फाइट कर सकती है इजीली. द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी. वी आर प्रोटेक्टेड from the disease causing microorganisms forever. This is how a vaccine works. Several disease causes including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine. वैक्सीन हमारे को कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर दी हुई हैं डिसीजेस, उनसे प्रिवेंट करने में, उनकी जो डिसीज हैं उनको अंदर जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने के या स्टॉप करने के लिए उनकी ग्रोथ को हेल्प करती हैं. Edward Jenner was discovered the vaccine for smallpox in 1798. He is the first person who discovered it. Now, in your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. ये ज़रूरी होता है कि ताकि बच्चों को इन डिसीज़ से बचाया जाए, क्योंकि ये वैक्सीन ज़रूरी होती हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर कुछ डिसीज़ उनको पहले से ही स्टॉप कर देती हैं और ये हमारे को नियर बाय हॉस्पिटल से मिल जाती है. You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding protecting the children against polio under the Pulse Polio program. आपने कई बार ये भी देखा होगा टीवी या न्यूज़पेपर्स में कई बार न्यूज़ आती है जिसमें हमारे को बताया जाता है कि चिल्ड्रन को पोलियो से बचाया जा रहा है. पोलियो एक डिसीज़ है, एक टाइप ऑफ डिसीज़ है जिससे में आपकी पूरी बॉडी ना वीक सी लगा लो, थिन सी हो जाती है, स्किनी सी टाइप हो जाती है, आपका सारी बॉडी में फंक्शन करना कम हो जाता है. और ये कब होती है? पल्स पोलियो प्रोग्राम. ये एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है वो एक्चुअली एक वैक्सीन होती है. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या है यहाँ पर बताया गया कि अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन, एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट रहता है. वो मतलब कि बहुत ये कैंपेन है जो सारे वर्ल्ड में है, कुछ कि वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में है जो हमारे को हेल्प करता है इसके अगेंस्ट फाइट करने में. वैक्सीन्स देते हैं जो these days vaccines are made on a large scale for microorganisms to protect human and other animals from several diseases. और ये आजकल वैक्सीन्स का कि जो चलन है, जो प्रयोग है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हो गया है ताकि ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारी डिसीज से बच सकें.
Now, increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microorganisms are commonly called biological natural नाइट्रोजन फिक्सर्स. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल में टू इंक्रीज द फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नाउ देखो यहाँ पर हमारे को इमेज में दिखा रखा है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसका सेकेंड नेम होता है साइनोबैक्टीरिया. ये इसका ब्लू ग्रीन एल्गे का अनदर नेम है. और यहाँ पर हमारे को दिखाया हुआ है कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स की जा रही है. नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. Bhuju and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruit from nearby houses and gardens. They put them into a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bhuju and Paheli wanted to know how this led and happened. नाउ इसके अंदर क्या है, भूजो और पहली ने ऑब्जर्व किया उनके स्कूल के गार्डनर को कि क्या वो मैन्योर बना रहे हैं. तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया, वेस्ट को लिया. वेस्ट जैसे प्लांट्स का वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे घर में से जो वेस्ट होता है ना ऑर्गेनिक वेस्ट, उसे लिया और एक पिट में डाल दिया. पिट में से गड्ढा टाइप जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए वर्क करता है उसके अंदर डाल दिया. काफ़ी टाइम बाद अगर उन्होंने देखा तो उसके अंदर वो मैन्योर बन गया था. वो जानना चाहते हैं ऐसा कैसे हुआ. इट सिंपली क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट किया. नाउ एक्टिविटी 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottle, and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 or 4 weeks. इट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बट जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक, टॉयज, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती हैं. चाहे आपको इसको कितना भी टाइम रख लो वो वैसे की वैसी ही रहती हैं. इस एक्टिविटी में हमारे को ये बताया गया. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टू कंटेंट ऑफ द टू पोट्स? If so, what is the difference? You will find that plant waste in a pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. मैंने आपको यही बताया था अभी कि ये सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से होता है. माइक्रोब्स कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में. The nutrients released in the process can be produced by plant again. और जो ये nutrients है ये दोबारा से plants की तरफ से रिलीज की जाते हैं. Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glasses, bottles, and broken toys part didn't undergo and such change? The microbes couldn't act on them, convert the manure. मतलब कि ये pot B में नहीं हुआ, pot A में ऑर्गेनिक मैन्योर था और ऑर्गेनिक वेस्ट था, उसे तो कन्वर्ट कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, लेकिन जो pot B है उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए. ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस पर एक्ट नहीं करते हैं. You often see large amount of dead organic matter in some form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बहुत सारे अमाउंट में ना डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, जैसे कि डिकेइंग प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जो ग्राउंड पर हैं. You find that they disappear sometimes. After some time, this is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. It means क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे वेस्ट को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. These substances are again used by the other plants and animals. और ये जो सब्सटेंस होता है ये फिर से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and
स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को क्लीन कर देते हैं एनवायरनमेंट से। सो यहाँ तक हमारा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रीड करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।